नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित शख्स की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। खबर है कि शव को एम्बुलेंस से ले जाते समय शख्स की भतीजी की भी सड़क पर गिरने से मौत हो गई। इस घटना के तार पिछले साल दलित युवक के साथ हुए उत्पीड़न के मामले से जुड़े हुए हैं। उसकी भी कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में एक बार फिर बीते शनिवार को जोर पकड़ा जब लालू हत्याकांड के मुख्य गवाह लालू के चाचा राजेंद्र को आरोपी पक्ष के कुछ लोगों ने बुलाया और मामले में राजीनामा करने का दबाव बनाया। राजेंद्र और उसके साथ एक और व्यक्ति जब तैयार नहीं हुए तो उनके साथ जमकर मारपीट की गई। गंभीर हालत में दोनों को प्राथमिक उपचार देने के बाद सागर रेफर किया गया और सागर में हालत बिगड़ती देख राजेंद्र को भोपाल शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन राजेंद्र ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। रविवार को राजेंद्र का पोस्टमार्टम भी कराया गया है। मामला यही नहीं थमा, बल्कि एक और संदेहास्पद घटनाक्रम सामने आया। जो लड़की मामले की मुख्य फरियादी थी, रविवार की दोपहर सारे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस और मीडिया को दे रही थी। अंजना अपने चाचा राजेंद्र का शव लेकर गांव एम्बुलेंस से निकली, लेकिन घर पहुंचने से पहले ही अंजना एम्बुलेंस से नीचे गिरी और उसकी भी रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। पहले आपको सुनाते हैं कि आत्महत्या करने से पहले मामले की मुख्य फरियादी अंजना अहिरवाल ने मौत से पहले क्या कुछ कहा था। तो उसका बयान आपको सुनाएंगे कि उसने क्या कुछ कहा था। एक बार उसका बयान सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आकाश नाम के लड़के थे, तो गाड़ी आ रही थी, बाईपास के पीछे गाड़ी आ रही थी, तो आकाश उसे मिला। तो हमारी लड़की ने हाथ का झाला दिया और फिर थोड़े आगे आई तो गेट ऐसा ऊपर को खुलने वाला है तो और नीचे से कैसे खुल गया तो उधर गिर गई बच्ची। तो उनकी राजेंद्र की मम्मी ने तुरंत कह के तो इतनी दूर से देरी में जा पाई हमारे लोग गिरी है और न कह रही तो उन्हें डायरेक्ट ब्रेक मार दिया तो डायरेक्ट गाड़ी रुक गई। वहीं देखिए, पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है पुलिस का, वो भी आप सुनिए। दो पक्षों के बीच में आपसी विवाद हुआ था, जिसमें झगड़े में एक व्यक्ति काफी ज्यादा मात्रा में घायल हुआ था, दूसरे पक्ष भी घायल हुआ था। घायलों को अस्पताल ले गए थे। वहां से जो सीरियस व्यक्ति था उसको भोपाल रेफर किया गया था, जिसमें रास्ते में उसकी डेथ हो गई। तो उस केस में जो FIR हुई है उसमें अभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है, नामजद आरोपी है FIR। बहरहाल देखिए, 3 मौतों के बाद एक घर पूरी तरह से उजड़ गया है। हत्या के बाद हत्या और फिर लड़ाई लड़ रही एक पढ़ी लिखी लड़की की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। तो वहीं अब मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सागर के बरोदिया नोनागीर हत्याकांड के पीड़ितों से मुलाकात की और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे पीड़ितों के दुख में शामिल होने पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह के बाद अब PCC चीफ जीतू पटवारी भी आज सागर जाएंगे, जहां वो गांव बरोदिया में पीड़ित परिवार से मुलाकात भी करने वाले हैं। यानी कि अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, किस तरीके से वो जो शोकाकुल परिवार है उससे मिलने पहुंचे। और आज PCC चीफ जीतू पटवारी भी सागर का रुख करेंगे, जहां गांव बरोदिया में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत इसलिए भी हो रही है क्योंकि दलितों से जुड़ा ये मामला है और एक ही परिवार के 3 लोगों की जिस तरीके से मौत हुई है उससे पूरा जो गांव है वो सदमे में है। राजेंद्र को मार दिया, अंजना मर गई और राजेंद्र को भी क्यों मारा? दबाव डाला गया, नहीं माना, उसकी हत्या कर दी गई। शुरू से अंजना बयान दे रही है कि अंकित ठाकुर उसमें शामिल था। उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बाहुबली है, राजनीतिक संरक्षण इसको की स्थापना हो चुकी है। जंगल राज क्या होता था ये हम सुनते थे, पढ़ते थे और मीडिया और सोशल मीडिया इसका संज्ञान आता है। ऐसा एक दिन में जाता है जब जनक थे खतरनाक से खतरनाक अपराध मध्य प्रदेश में नहीं होता।
और हर वो क्षेत्र जिसमें शासन और सरकार का सरोकार है, सारे परिवार के लोगों को एहसास मध्य प्रदेश के हो रहा है कि हर जगह अपराधी पूरी ताकत से बेखौफ चालू हो गए, अपराधियों को डर समाप्त हो गया। तो देखिए, पिछले साल भतीजे के साथ भी यही हुआ था। सागर मामले में अब सियासी बवाल जारी है। मुख्य फरियादी की भी रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। जो लड़की यहां पर जो भतीजी मुख्य फरियादी बनी थी, अपने चाचा के शव को लेकर जब वो जा रही थी, एम्बुलेंस से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल ये है कि आखिर उसकी संदेहास्पद तरीके से मौत कैसे हुई। तो ये सियासी बवाल लगातार जारी है। जीतू पटवारी भी आज सागर का रुख करेंगे। दिग्विजय सिंह पहले ही पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं और कार्रवाई का भरोसा हालांकि जरूर दिया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या कुछ की जाती है पुलिस की ओर से। वही देखिए, सागर मामले ने तूल तब पकड़ी जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सागर मामले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उनकी ओर से लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी ने कानून का राज खत्म कर दिया है। मध्य प्रदेश में दलित परिवार के साथ बीजेपी नेताओं ने जो किया है वो सोचकर ही मन पीड़ा और क्रोध भर गया है। यह शर्म की बात है। बीजेपी के राज में सरकार पीड़ित महिलाओं की जगह हमेशा उनके गुनाहगारों के साथ खड़ी मिलती है। राहुल ने आगे भी लिखा है कि ऐसी घटनाएं हर उस इंसान की हिम्मत तोड़ देती है जिसके पास इंसाफ की गुहार लगाने के लिए सिवाय कानून के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज मजबूती से उठा सकेगा। हम न्याय को दौलत और ताकत का मोहताज नहीं बनने दे सकते। राहुल गांधी के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी यहां पर एक्स कर जो पोस्ट किया और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ का यह पोस्ट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, उन्होंने लिखा है कि क्या मध्य प्रदेश में अब दलित होना गुनाह हो गया है? क्या एक पूरे दलित परिवार को खत्म करने वाले बीजेपी संरक्षित आरोपियों को सजा मिलेगी? क्या मुख्यमंत्री इस परिवार के बचे हुए सदस्यों का जीवित बचना सुरक्षित करेंगे? तो कमलनाथ की ओर से भी ये सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले को लेकर पोस्ट किया है। तो कांग्रेस के तमाम आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि यह मामला मानवीय संवेदना दिखाने का है। कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है। तो यहां पर देखिए, वार पलटवार का दौर लगातार जारी है, जहां पर कांग्रेस की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है। पहले दिग्विजय सिंह मिलने पहुंचते हैं, उसके बाद आज जीतू पटवारी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मुख्य बात की राहुल गांधी की ओर से एक्स पर पोस्ट किया जाता है। अब बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया है कि इस मामले पर कांग्रेस राजनीति ना करे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी अपने गिरेबान में झांके, अंतर मन से मनन करे और उन घटनाक्रमों का भी जवाब दे। तब कमलनाथ की सरकार ने एक नारा दिया था, वक्त है बदलाव का। बदलाव तो कुछ हुआ नहीं और वक्त बदलने की बजाय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बदला लेना प्रारंभ कर दिया था। आज यदि कोई महिला, विशेष करके इमरती देवी जी ने अगर एफआईआर दर्ज करी है, तो अगर आप नारी का अपमान करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे और चासनी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और तब जब आपने इन शब्दों का उपयोग किया, तब शायद आपको संज्ञान में और भान नहीं आ रहा था कि इसका क्या रिएक्शन होगा। आप महिला, नारी का सम्मान करना सीखें। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा दलित आदिवासियों के अधिकारों के लिए, संरक्षण के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित रही है। जिस तरह का घटनाक्रम सागर में हुआ है, ये दुखद है। सरकार द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित पक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ऐसे संवेदनशील विषयों पर राजनीति कर रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है, मानवीय संवेदना दिखाने का विषय है।
और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सागर से हमारे सहयोगी महेंद्र दुबे जुड़े हैं और उसके अलावा भोपाल से आकाश द्विवेदी जुड़े हैं। सबसे पहले महेंद्र, आपका रुख करते हुए इस पूरे मामले में क्या अपडेट अभी सामने आ रहा है ये बताइए, और जिस तरीके से कांग्रेस अब बीजेपी को घेर रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर, जाहिर तौर पर एक प्रेशर है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। अभी तक कार्रवाई क्या कुछ की गई है? जी देखिए, आपको सिलसिलेवार बताना चाहूंगा कि मुद्दा आज का नहीं है, बल्कि जब सूबे में विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस वक्त ये मुद्दा काफी हाइट पकड़ा, और इसलिए भी पकड़ा क्योंकि एक दलित परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा था। और खास बात यह है कि जो मौजूदा मंत्री थे उस वक्त के और मौजूदा विधायक जो भी है, उनके ऊपर ही आरोप लगे थे कि उनके संरक्षण में ये सारी आपराधिक गतिविधियां यहाँ पर चल रही हैं। हालांकि उस समय पुलिस ने तत्परता से काम किया और तमाम जो आरोपी थे लालू हत्याकांड के, उनको गिरफ्तार कर लिया था। और उसी मामले में गवाही जो है वो कोर्ट में शुरू होने वाली थी, और उस गवाह जो था उसका चाचा राजेंद्र, उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा था, और जब वो नहीं माना तो उसके साथ मारपीट की गई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद जो इस पूरे मामले की मुख्य गवाह थी, फरियादी थी अंजना, उसकी भी संदेहास्पद मौत हो गई। तो मामले ने तूल पकड़ा, और निश्चित तौर पर सियासतदारों के लिए सियासत करना बहुत आसान है, क्योंकि मामला दलित से जुड़ा हुआ है, मामला चुनावी दौर का है, और मामला उस वक्त का भी है जब देश में आखिरी चरण का मतदान होना बाकी है। तो कुल मिलाकर सियासी दल जो है वो कहीं ना कहीं लाभ लेने की स्थिति में है। हालांकि दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जाए तो जब ये घटनाक्रम घटा था उस वक्त वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने इस पूरे परिवार को गोद लिया था, और जो अंजना जिसकी मौत हुई है उसको मुंह बोली भांजी माना था, और ये दावा किया था कि जीवन भर उसके साथ खड़े रहेंगे। तो उन्होंने अपना वादा निभाया भी, और वो कल यहाँ पर पहुंचे भी, और आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब बयानी जंग जरूर शुरू हो गई है, लेकिन एक दलित परिवार जिसको न्याय की उम्मीद है, जिसने एक साथ तीन लोगों को कुछ महीनों के अंतर से लगातार खोया है, उस परिवार की दशा क्या होगी, इस पर जरूर विचार करना होगा। बिल्कुल महेंद्र, जाहिर तौर पर राजनीति अपनी जगह है, लेकिन परिवार को इंसाफ कब तक मिलेगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आकाश, आपका रुख करते हुए जिस तरीके से दलित प्रताड़ना से जुड़ा ये मामला है और जाहिर तौर पर राजनीति इस पर हो रही है, और अभी आखिरी चरण का चुनाव भी बाकी है, जहां पर आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी पहुंचेंगे, कल दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर शोकाकुल परिवार से मिलकर गए, आज जीतू पटवारी पहुंचेंगे, राहुल गांधी की ओर से ट्वीट कर दिया जाता है, कमलनाथ ट्वीट करते हैं, बीजेपी भी पलटवार करती है कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। लेकिन आपकी समझ से मैं जानना चाहूंगी कि ये जो राजनीति इस पर हो रही है, कार्रवाई कब तक होगी और क्या इंसाफ मिल पाएगा परिवार को? इस पूरी घटना में आरोपियों ने कानून को धता पढ़ा दिया। दरअसल कार्रवाई तो हो गई जब पहली हत्या हुई, जब युवक को पीट कर मारा गया, मामले ने तूड़ पकड़ा, जमकर सियासत हुई, आरोपियों को जेल भेज दिया गया। लेकिन उसी वक्त उसकी मां को आकाश मैं माफी के साथ यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। कांग्रेस के कुणाल चौधरी यहाँ पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कुणाल चौधरी जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज पीसीसी चीफ भी पहुंचने वाले हैं, आप लोगों की क्या मांग है, किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो इस मध्य प्रदेश के हालात क्या है। मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार के साथ भाजपा नेताओं ने जो किया है, मतलब सोच के भी मन में ऐसी पीड़ा होती है और शर्म आती है कि हमेशा भाजपा राज्य में जिस तरह की घटनाएं दलित परिवारों के साथ हो रही है, पूरे परिवार का नामो निशान मिटाने की कोशिश करी गई और पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। और न्याय और इंसाफ की जगह जिस तरीके से है कि हिम्मत आपको पीड़ित को देना चाहिए, उसके साथ सत्ता को खड़े होना चाहिए, पर सरकार हमेशा जो अपराधी है उनके साथ खड़ी की होती है। ये व्यवस्था कैसा, क्या इसको जंगल राज भी कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप समझिए, उस पीड़ित के साथ बलात्कार होता है, फिर यौन उत्पीड़न के साथ, तो फिर उसको धमकाते कि किसी से कहना मत, और फिर डरी सहमी लड़की जब परिवार के साथ एफआईआर कराने जाती है तो दलित परिवार पर समझौते का दबाव बनाया जाता है, और परिवार राजी ना हुआ तो लड़की के भाई की हत्या कर दी जाती है पीट के। और किस संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर लड़की की हत्या है या उसकी वो है, ये भी एक समझ से परे है। और दलित लड़की की हत्या में जितने भी नेता आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और संलिप्त लोग आते हैं, तो कहीं न कहीं जिस तरह की हालात है मध्य प्रदेश के अंदर, सीधे
ये गृह मंत्रालय किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है। गृह मंत्री कब जवाबदारी लेंगे, कब इस्तीफा देंगे, कब जवाब देंगे कि दलितों पे अत्याचार और उत्पीड़न कब बंद होगा और कब मध्य प्रदेश के अंदर जो हम शर्मसार होते हैं वो शर्म से बाहर होंगे। स्पष्ट है, सख्त कार्रवाई हो, गृह मंत्री मुख्यमंत्री आके जवाब दे और इनके ऊपर सीधे सीधे, क्या यही मोदी जी का कानून का राज है? ठीक है कुणाल चौधरी जी, राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। राजपाल सिसोदिया जी, सीधा सवाल आपसे कि कार्रवाई कब तक होगी? और कांग्रेस आरोप लगा रही है दलित प्रताड़ना का। देखिए, कांग्रेस को मौत पे राजनीति नहीं करना चाहिए। आप देखिए, पिछले साल भर के अंदर जो कार्रवाइयां हुई वो संतोषजनक कार्रवाई है। आप देखेंगे कि चालान होने का काम हुआ है, कोर्ट में प्रकरण पहुंचने का काम हुआ है। ये कोइंसिडेंट है कि उस परिवार में और भी कुछ कैजुअलिटी होने का काम हो गया है। उस विषय की भी जांच गंभीरता से सरकार करेगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और हर मौत के ऊपर राजनीति करना कांग्रेस बंद करे, हर मौत में दलित को ढूंढना कांग्रेस बंद करे, कांग्रेस वैमनस्य फैलाना बंद करे। कार्रवाई से अगर शासन, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से किसी प्रकार का असंतोष है तो उस विषय पे बात करे, सक्षम तरीके से बात करने का काम करे, ना कि दोषारोपण करने का काम करे। कोई भी व्यक्ति आरोपी जो है वो आरोपी होता है। हमारा ऐसा मानना है कि वो किसी का संरक्षण प्राप्त व्यक्ति नहीं होता है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संरक्षण प्राप्त तो नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति हो, कितनी पहुंच वाला हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। लेकिन राजपाल सिसोदिया जी, ये पुराना मामला है, अभी का तो मामला है नहीं, पुराना मामला है, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक जो कार्रवाई हुई वो सामने है। माननीय न्यायालय तक तो प्रकरण पहुंचने का काम हुआ है, गिरफ्तारियां भी होने का काम हुआ है, इस मामले में चालान भी पुटअप होने का काम हुआ है और गवाही और फरियादी के साथ में किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी होने का काम अभी हुआ है इन दिनों, तो उसकी जांच अलग से होने का काम होगा। ये आरोप लगाने का जो कांग्रेस का काम है और विशेष करके इस प्रकार के जो घटनाक्रम को आरोपी द्वारा कर दिए जाते हैं उनको लेकर सीधा सरकार के ऊपर जोड़ना, सरकार या पार्टी का संरक्षण होना, इस प्रकार की बात करना, ये बिना सिर पैर की बात है। अगर कुणाल जी के पास ऐसा कोई सबूत है तो लाए सामने पेश करे कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, कहाँ जुड़ा हुआ है, किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे हवा में लक्ष्य घुमाना ये कांग्रेस की आदत पड़ गई है और उसी आदत के तहत कुणाल चौधरी जी भी अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, आप दोनों ही प्रवक्ताओं से सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। राजपाल जी, सवाल आपसे है। सरकार आपकी है, पहले भी सरकार आपकी ही थी, उस वक्त भी सवाल खड़े हुए थे और इस वक्त भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप बीजेपी नेताओं पर लग रहे हैं। मेरे सहयोगी अभी जिक्र कर रहे थे, तत्कालीन मंत्री और वर्तमान विधायक भूपेंद्र सिंह पर कई तरीके के आरोप हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों की बैक टू बैक मौत हो जाना, क्या ये वाकई में आपको गंभीर नहीं लगता है? आरोपी जेल में होने के बावजूद बाहर मामला सुलह कराने के लिए बुलाया जाता है, उसके चाचा की हत्या कर दी जाती है, इसके बाद बेटी जो भतीजी है उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, एम्बुलेंस से गिर गई, गिराई गई। कई तरीके के सवाल हैं। आप कितना सही मानते हैं जो अब तक कार्रवाई हुई है? निश्चित तौर पर पारदर्शिता से कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार ने काम किया है। आकाश जी, आपकी बात में आपकी बात का जवाब है। आपने कहा कि आरोपी सलाखों के पीछे है, पुलिस कार्रवाई हो चुकी है, चालानी कार्रवाई हो चुकी है और उसके बाद में फिर उसी घटना से जुड़े हुए कुछ लोगों का अगर कोई इंसिडेंटली उनके साथ फिर से दुर्घटना होती है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। वो होने का काम हो रहा है, पर इस प्रकार से किसी व्यक्ति का नाम लेकर आरोप लगाना बिना क्या ये आरोपी कानून को धत्ता नहीं पढ़ा रहे हैं? सर, ये कानून को धत्ता नहीं पढ़ा रहे हैं? अंदर जेल में आरोपी है, बाहर सुलह करने के लिए बुलाया जाता है, हत्या हो जाती है। यही तो सवाल है, सवाल में सवाल है सर। देखिए निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होने का काम हो रहा है। हमने फिर आपसे कहा आकाश जी, हम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 0 टॉलरेंस की जो है सरकार है। अपराधी कोई भी हो, कितना ही बड़ा रसूख वाला आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार कर रही है लगातार। एक नहीं, कई सारे ऐसे उदाहरण है। ठीक है कुणाल जी, आपसे भी एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही कि कार्रवाइयां हो रही हैं, फिर आपकी पार्टी सियासत क्यों कर रही? कह रहे हैं कि तो संवेदना का मामला है, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, लेकिन प्रियंका से लेकर राहुल गांधी तक का ट्वीट आ गया, 2 कांग्रेस के नेता भी पहुंच गए। कार्रवाई होने के बावजूद आप लोग क्यों सियासत कर रहे हैं? बीजेपी सवाल पूछ रही है आपसे। दलित परिवार के साथ खड़े हो रहे हैं तो दर्द हो रहा है पेट में। 2 हत्याएं एक संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर मौत, और अगर राहुल जी, प्रियंका जी उसके ऊपर बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी वहां पहुंच रहे हैं, उनको संवेदना दे रहे हैं, तो आपको इस पर टेंशन हो रहा है।
मतलब ये मौत नहीं है, सीधी सीधी 2 हत्याएं साल भर में होती है एक दलित परिवार की महिला के साथ जिस तरह की घटना होती है, और उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी। आपको राजनीति लगती होगी, राजनीति नहीं है, सीधे सीधे उनके साथ हम खड़े हैं। और जिस तरह के हालात है, ये बताए कि वो अंकित सिंह कौन है जो युवा मोर्चा ग्रामीण मंडल का अध्यक्ष नहीं था क्या? कोमल सिंह भूपेंद्र सिंह जी का खास आदमी नहीं था क्या? कौन लोग ये हैं और कौन संरक्षण देता? और जब जब घटना होती है, सत्ता पीड़ितों के साथ खड़े। मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, क्यों नहीं पहुंच रहे मुख्यमंत्री? वहां पहुंचे, उनको सांत्वना दे, उस परिवार के साथ खड़े रहो। इतनी बड़ी घटना होती है और हम लोग जाते हैं तो इससे आपको राजनीति दिखती है। हम न्याय दिलाएंगे, हर पीड़ित, शोषित, वंचित के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और खड़ी रहेगी, और पूरी ताकत के साथ उनको न्याय दिला के रहेगी, चाहे कितनी सत्ता और इनके माफिया तंत्र से बचाने की कोशिश करें, ये बच नहीं पाएंगे। और स्पष्ट रूप से पूरी सत्ता को जवाबदारी लेना चाहिए, गृह मंत्री का इस्तीफा हो और सीधे इस्तीफा दे कि रोज उनकी घटना में, कि जब पहले भी मालूम था ये परिवार पीड़ित है, फिर इनको सुरक्षा क्यों मुहैया नहीं कराई गई? क्यों उनके वहां पे स्थिति नहीं करी गई? क्यों इतने सख्त वो नहीं लिए गए कि अपराधियों के खौफ जाते दूसरी बार घटना करने से पहले? आप इस बात को, मतलब ये राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी खड़ी नहीं होगी, संरक्षण देगी अपराधियों को, और कांग्रेस को खड़े नहीं होना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया आप न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं कि मतलब ये राजनीति दिख रही। हम खड़े हैं, खड़े थे। ठीक है सोनाली, बिल्कुल। आकाश, आप ही से एक सवाल ले लेते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, पुराना मामला है, अब जो फरियादी जो भतीजी थी उसकी भी संदेहास्पद तरीके से मौत हो जाती है, जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी? अब सवाल कई हैं, क्योंकि जिस बच्ची की मौत हुई है इस पूरी घटना की, वो मुख्य फरियादी है। जो पहला मामला 1 साल पहले करीब आया था, जब एक युवक की पीट कर हत्या की गई थी, और जिस चाचा की हत्या हुई है वो इस पूरी घटना का मुख्य गवाह था। यानी कि आप समझिए पूरी घटनाक्रम को, और ये घटना न सिर्फ संगीन है बल्कि चिंताजनक भी है। वो चाहे आदिवासी हो, सामान्य वर्ग से हो, दलित हो या किसी वर्ग से हो, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो जाना ये वाकई में संवेदनशील मामला है। और ऐसी घटनाओं पर तेजी से कार्रवाई होने की जरूरत है, क्योंकि 1 साल से मामला चला आ रहा है। इस मामले पर राजनीति होती है, आरोपी जेल जाते हैं। इसके बावजूद जब मामला सुलह कराने के लिए उसके चाचा को बुलाया जाता है, दबाव बनाया जाता है उसके ऊपर कि मामले को रफा दफा किया जाए, और जब रफा दफा नहीं होता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और जिस युवती की मौत हुई है वो भी संदेहास्पद है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं आत्महत्या है, लेकिन यह आत्महत्या है या हत्या है, यह भी सवालों के घेरे में है। अब देखना होगा कि सागर की पुलिस इस मसले को किस तरीके से सुलझाती है और आगे कैसे बातचीत करती है, क्योंकि यह मामला पूरा हाई प्रोफाइल होता जा रहा है। तमाम जो राजनेता हैं, चाहे विपक्ष हो, वो सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे में अब इंतजार यही है कि पुलिस आगे क्या कहती है और किस हिसाब से इस पूरे मामले पर कार्रवाई करती है। एक सवाल बहुत वाजिब है, जब 2 हत्याएं हो जाती है, इसके बावजूद परिवार को सुरक्षा ना मुहैया कराना है, इस मामले पर आखिर कहीं ना कहीं तो गुंडागर्दी हुई है। क्योंकि न सिर्फ गवाह की हत्या हुई है बल्कि एक लड़की की जो पढ़ी लिखी है और जिस पूरे मामले की याचिका करता है, जो मुख्य भूमिका निभा रही थी, शिकायत करता है, उसकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। बिल्कुल आकाश, और देखना होगा कि पीड़ित परिवार को इंसाफ कब तक मिल पाता है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अब देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इस पूरे मामले में चूंकि अब राजनीतिक जो वार पलटवार का दौर है वो भी शुरू हो गया। एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है दलित प्रताड़ना का, वहीं पर बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस को हर चीज में राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है।